ईद पुरसुकून मनाई जा चुकी है, नवरात्रे और रामनवमी मनाई जा चुकी है, रमज़ान का महीना रुखसत हो चुका है। कोरोना के जो केसेस हैं उनमें गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दोपहर एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसको बहुत से लोगों ने सुना और देखा होगा। जिन्होंने नहीं सुना होगा कि वो क्या कह रहे हैं, एक बार उनको ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि 13.2 से अब जो पॉजिटिविटी रेट है वो 11.3 पर आ गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि कोरोना के केसेस में गिरावट है, और है भी बिल्कुल। जो तस्वीर अब से 12-14 दिन पहले दिखाई जा रही थी, जो आप लोग देख रहे थे, वो अब नहीं है। LNJP हॉस्पिटल की ही अगर मैं बात करूं तो यहाँ जिस तरह एम्बुलेंसेस का अंबार था, हर 1-2 मिनट के बाद में एक एम्बुलेंस चली आ रही थी, कोई पेशेंट छोड़कर जा रही थी, कोई दूसरी तरफ से चली आ रही थी, वो सिलसिला अब रुका हुआ, थमा हुआ सा नज़र आ रहा है। और जो हालात पिछले 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते पहले के थे, अब वो हालात उस तरह के दिखाई नहीं दे रहे हैं। अस्पतालों की अगर मैं बात करूं, या फिर और दूसरे कोविड डेजिग्नेटेड अस्पताल हों, GTB हो, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल हो, दीनदयाल उपाध्याय हो, या और दूसरे कोविड डेजिग्नेटेड अस्पताल हों, उनमें अब जो परसेंटेज है ज़रूर कम हुई है। उसके अलावा जो दवाइयों की किल्लत की बात की जा रही थी, काफ़ी हद तक दिल्ली पुलिस के ज़रिए की जाने वाली धरपकड़ ने, और जो विजिलेंस के अलग अलग टीमें छापामारी कर रही हैं, जो फ्लाइंग स्क्वाड छापामारी कर रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या फिर और दूसरी कोरोना की दवाइयाँ हों, फिलहाल उनकी कालाबाजारी पर बहुत हद तक कमी आ रही है। केजरीवाल ने जो अपने डिजिटल कॉन्फ्रेंस में कहा था, पहले तो वो सुनिए क्या कहा था दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। सबको नमस्कार। आज कोरोना के केस और भी कम आए हैं। पिछले 24 घंटों में 6,500 केस आए हैं। कल 8,500 केस आए थे, आज 6,500 केस आए हैं। पिछले 24 घंटों में संक्रमण दर और भी कम हो गई है, 11%। कल ये 12% थी, आज 11% है। तो दिल्ली में धीरे धीरे कोरोना कम हो रहा है। भगवान से यही प्रार्थना है कि ये इसी तरह से कम होते होते पूरी तरह खत्म हो जाए, फिर से ना बढ़े। लेकिन हम अपने काम में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं कर रहे। कल 500 ICU बेड और बन के तैयार हो गए, और अभी 4 दिन पहले ही ऐसे ही 500 बेड तैयार किए थे। तो हमारे डॉक्टरों, इंजीनियर और कामगारों ने मिलके केवल 15 दिनों में, केवल और केवल 15 दिनों में 1,000 ICU बेड तैयार कर दिए। हर व्यक्ति आश्चर्य कर रहा है कि इन इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ने इतने कम समय में 1,000 ICU बेड कैसे बना दिए। दुनिया भर के लिए ये एक मिसाल कायम की है हमारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ने। मैं इन सबको दिल्ली के लोगों की तरफ से सलाम करता हूँ, इनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आज से हम एक और ज़रूरी सेवा शुरू कर रहे हैं। आज से हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक शुरू कर रहे हैं। ये क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है, क्या काम आएगा? अक्सर देखा जा रहा है कि किसी को कोरोना हुआ, उनकी ऑक्सीजन कम होने लगी। अगर उनको तुरंत ऑक्सीजन दे दी जाए तो उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने से बचाई जा सकती है। अगर उन्हें समय पे ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उनकी तबीयत बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ जाती है कि कई बार उनको फिर ICU ले जाना पड़ता है, और कभी कभी तो उनकी मौत हो जाती है। इसलिए कोरोना के मरीज को समय पे ऑक्सीजन मिलना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मरीजों के लिए हमने ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक बनाया है, OCB बनाया है। हमने दिल्ली के हर जिले में 200-200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का बैंक बनाया है। ऐसे मरीज जिनका इलाज घर पे हो रहा है, वो होम आइसोलेशन में है, अगर उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो 2 घंटे में हमारी टीम उनके घर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचा देगी। कोई टेक्निकल आदमी भी साथ जाएगा जो उस घर के लोगों को समझा के आएगा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को कैसे इस्तेमाल करना है। इसके अलावा ऐसे कई लोग होते हैं
जो अस्पताल से ठीक होके जब घर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि कुछ दिन घर पे आपको ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। ऐसे लोगों को भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिलवाया जाएगा। उनके घर भी हमारी टीम जाके ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देके आएगी। हमारे डॉक्टर्स ऐसे सभी लोगों के लगातार संपर्क में रहेंगे जिन्हें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिया गया। अगर उन्हें अस्पताल भेजने की बीच में जरूरत पड़ी तो उन्हें अस्पताल भी भेजा जाएगा, और जब वो ठीक हो जाएंगे तो उनसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वापस लेके सैनिटाइज किया जाएगा और फिर किसी दूसरे मरीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना है लेकिन वो किसी कारणवश हमारे होम आइसोलेशन का हिस्सा नहीं है, तो आप 1031 पे फोन करके हमारे होम आइसोलेशन का हिस्सा बन सकते हैं और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की मांग कर सकते हैं। पर हमारे डॉक्टर्स की टीम पहले यह सुनिश्चित करेगी कि क्या आपको वाकई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जरूरत है या नहीं है। अगर डॉक्टर्स की टीम कहती है तो आपके घर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भिजवाया जाएगा। ओला फाउंडेशन और गिव इंडिया ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को हर घर तक पहुंचाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। उनके सहयोग के लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। इतनी बड़ी आपदा से हम सब मिलके ही पार पा सकते हैं, अकेले नहीं हो सकता। नमस्कार। तो सुना आपने मुख्यमंत्री ने क्या कहा। साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की अगर ज़रूरत है तो उसके लिए आपको वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और जनरेटर्स घर पर पहुंचाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि आईसीयू बेड्स का जो इंतज़ाम किया गया है, जैसे कि रामलीला मैदान में या जीटीबी हॉस्पिटल के सामने रामलीला मैदान में, वहां पर हालांकि फंक्शनल भी हो चुका, चलने लगा है, लेकिन अभी रामलीला ग्राउंड का तैयार पूरे से नहीं था, तो उसको भी अब चालू कर दिया जाएगा, वो भी फंक्शन में ला दिया जाएगा। लेकिन हॉस्पिटल्स के अंदर आई गिरावट और कोरोना में आई कमी को देखते हुए उन्होंने कहा कि पॉजिटिविटी रेट जो है वो बढ़ रहा है, जैसा कि आपको मैंने इससे पहले भी बताया था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा एलएनजेपी की एक वो तस्वीर जहाँ आप लोगों ने पिछले हफ्ते डेढ़ हफ्ते में जब देखा था तो यहाँ एम्बुलेंसेस की कतारें थीं और इतनी ज़्यादा लाइन लगी थी कि एक एक एम्बुलेंस को 5-5, 4-4 घंटे लग जाते थे और पेशेंट्स को शिफ्ट करने में, उनको डिबोर्ड करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज हालात सामान्य नज़र आ रहे हैं और जो आप देख रहे हैं इस वक्त जो कोविड डेजिग्नेटेड अस्पताल एलएनजेपी है, अगर उसकी आप बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो बेड्स हैं वो 2010 हैं। 1270 बेड्स पर अब मरीज हैं, बाकी 700 कुछ बेड्स पर खाली हो गए। ये जो आप अंदर की तरफ पूरा स्पेस देख रहे हैं, ये जो आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं यानी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, वो इस जगह के बाहर पूरी तरह भरा होता था एम्बुलेंसेस से। लेकिन आज हालत ये है कि आप देख पा रहे हैं हॉस्पिटल पर शांति है। घड़ी में इस वक्त लगभग 12:30 बजने का वक्त है और ऐसी सिचुएशन के अंदर हमने देखा कि रात के 2-2 बजे, 3-3, 4-4 बजे तक पूरी तरह हॉस्पिटल के अंदर एम्बुलेंसेज और मरीजों की कतारें थीं। लगातार पेशेंट्स यहाँ पहुँच रहे थे। अभी फ़िलहाल जिस हद तक नज़र आ रहा है कि कुछ कमी है, और अगर हम 10-12 दिन पहले की बात करें तो जितनी देर आपको मुझे खबर देते हुए हो गई है, इतनी देर में न जाने कितनी ही एम्बुलेंसेज आ जाती थी, कितने ही यहाँ पर सायरन बजाती हुई, हूटर्स बजाती हुई इमरजेंसी व्हीकल्स पहुँच जाती थी, कितने ही पेशेंट्स आ जाते थे। लेकिन सन्नाटा अपने आप में सब कुछ बयान कर रहा है। ये जिस तरीके का इस वक्त आपको यहाँ खामोशी दिख रही है, इससे कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब हॉस्पिटल के ऊपर, जो कि कोविड डेजिग्नेटेड सबसे बड़ा अस्पताल एलएनजेपी है, उस पर अगर कम प्रभाव नज़र आ रहा है मरीजों का, कोरोना के केसेस का या एम्बुलेंसेस की कतारों का, तो निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि इस वक्त जो हालात हैं वो कुछ हद तक सामान्य होने की तरफ हैं। अभी लॉकडाउन के बढ़ने की इत्तला रविवार को मुमकिन है दे दी जाए। खास तौर से उत्तर प्रदेश वगैरह में तो 17 तारीख से लॉकडाउन को बढ़ा करके अब अगले महीने की 25 तारीख तक के लिए कर दिया गया है। कुछ जगहों पर 27 और 30 तक कर दिया गया है। दिल्ली की क्या हालत रहेगी वो मुख्यमंत्री बता ही देंगे। आज के अगर हेल्थ बुलेटिन की बात करूं कि जो दिल्ली हेल्थ स्टेट का बुलेटिन जारी हुआ, इसमें जो पॉजिटिव केसेस हैं वो 6430, 6430। जो केसेस की तादाद लगभग 12,000, 14,000, 18,000, 22 और 24,000 तक पहुंची थी, वो अब 6,430 पर दर्ज की गई है।
जबकि जो टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं वो 56,811, 56,611 केसेस टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं। पॉजिटिविटी रेट की अगर हम बात करें तो अब 11.32% पर ये आ गया है। जो रिकवरी हुई है, डिस्चार्ज जो हुए हैं लोग रिकवर होके 11,592, 11,592 इसी 24 घंटे के बीच में। और जो डेथ्स रिपोर्ट की गई हैं वो 337 डेथ्स रिपोर्ट की गई हैं। जो टोटल नंबर ऑफ कंटेनमेंट जोन है 57,179, 57,179 रिकॉर्ड किया गया है। जबकि जो कॉल रिसीव हुई है कंट्रोल रूम पर जो कोविड के लिए बनाए गए वो हैं 609। उसके अलावा जो टोटल नंबर ऑफ कॉल रिसीव हुई है एम्बुलेंसेस को वो 924 हुई हैं। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए ज़्यादा खुश मत हो जाइए कि पॉजिटिविटी रेट जो है वो बढ़ रहा है और डेथ रेट घट रहा है। आप लोग ये ज़रूर सोचिए कि कोरोना के कम होने के साथ साथ में जो दूसरा खतरा बढ़ रहा है वो है ब्लैक वायरस का, जिसके 17 केस रिपोर्ट किए गए हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि खतरा टल गया है, खतरा टला नहीं है, लॉकडाउन खुला नहीं है, इस बात से निश्चिंत रहिए। और क्योंकि रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आगे का प्लान बताना है, लिहाजा ये ऐलान कर दिया जाएगा कि कितने दिन का और आगे लॉकडाउन बढ़ेगा, यानी 1 हफ्ता बढ़ता है या फिर 10 दिन या जो भी कुछ होगा वो भी आपको अपडेट दे दी जाएगी। अच्छी खबर यही है कि कोरोना के केसेस में गिरावट आई है और जो ऑक्सीजन की मारामारी हो रही थी, अस्पतालों में बिस्तर और इलाज की मारामारी हो रही थी, उसमें कुछ हद तक पॉजिटिविटी रेट यकीनी तौर पर बढ़ा है। आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया LNJP से साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।